दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग आईएसआई का मैथ का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। रियल का क्वेश्चन जो कि सीरीज पे बेस्ड है, बट कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, ओके। सो हमें दिया गया है कि प्रूव दैट एक पॉजिटिव सी मिलेगा, सम पॉजिटिव रियल नंबर सी, for which if we take any x from 1 to infinity we have this। ठीक है, तो हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर खोजना है ताकि हम कोई भी x दें एक से बड़ा या बराबर, और उसके लिए सीरीज हम देखें 1 बाय एन स्क्वायर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, जहाँ एन ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर, ये लेस देन इक्वल टू सी बाय एक्स हो। एक चीज यहाँ से नोट कीजिएगा कि सी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, राइट है, फॉर ऑल एक्स। सी पहले हमको मिल गया, आप कोई भी एक्स दीजिए, तैयार है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो लोग थोड़ा सा गड़बड़ होने लगते हैं, हड़बड़ होने लगते हैं, पता ही नहीं लगता है उनको कैसे अप्रोच किया जाएगा, क्या तरीका होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग होना चाहिए, हाउ टू थिंक। ठीक है, तो सीरीज जो कन्वर्जेंट होता है वो डेफिनेशन हमें थोड़ा पता होना चाहिए, एंड some basic stuffs related to real answers। ठीक है, तो जस्ट चंद सेकंड में चलो उसको रिकॉल कर लेते हैं। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। क्या वो सारे बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे नज़रों में? या पहली बात कि अगर हमारे पास दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड अगर ये लेस देन इक्वल टू जी एक्स हो रहा है फॉर ऑल एक्स इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी, देन this integral and this integral will follow this inequality। ओके, साथ ही साथ अगर दोनों आप कंटिन्यूअस फंक्शन दे देंगे और ये इनइक्वालिटी किसी पॉइंट पे स्ट्रिक्ट हो जाए तो ये इनइक्वालिटी भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द फैक्ट वी आर गोइंग टू यूज इट। दूसरा जो फैक्ट हम लोग यूज करना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप कोई हमें रियल नंबर आप देते हो, कोई भी रियल नंबर, तो हमें पता है कि रियल नंबर लिस्ट वैल्यू, द फ्लोर फंक्शन और द सीलिंग फंक्शन, करेक्ट है, ये चीजें होती हैं। इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। तो हमें क्या है, हमें गिवन है कि कोई आपको नंबर दे रखा है 1 टू इंफिनिटी, और बोला गया है जस्ट लुक एट दिस सीरीज, जितने भी x से बड़े नेचुरल नंबर्स है, जस्ट टेक दोज नेचुरल नंबर्स एंड लुक एट दिस सम, कैन यू बाउंड इट फॉर सम से, ये हमें दिखाना है। करेक्ट है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। सीरीज के कन्वर्जेंट में कोई डाउट नहीं है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट, ये हमारा सीरीज कन्वर्जेंट है। दिस इज लेस देन इक्वल टू, राइट है, और ये सम हमें पता है पाई स्क्वायर बाय 6 है, नो डाउट, ये है, ऑलवेज है। लेकिन ये हमें नहीं पूछा, हमें पता है कि ये एक फाइनाइट सम है, राइट है। हमें जो आप एक्स दोगे, तो कोई भी एक्स दो, हमें एक सी मिलना चाहिए, दैट्स द थिंग। वो तो आया, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। वी नीड बाउंड इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका बाउंड तो मिल रहा है, बट हमें एक्स में बाउंड चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको, राइट है, आइए। सो ओके, चूज, तो कोई भी एक्स आप उठाओ 1 से इन्फिनिटी के बीच में, ये दे रखा है। एक्स 1 हो सकता है, 1 से 2 के बीच में हो सकता है, 2 हो सकता है,
या 2 से 3 के बीच में हो सकता है, सो एंड सो फोर्थ, राइट है। कोई भी एक एक्स एक से बड़ा या बराबर है। एनीवे, एक्स अगर इंटीजर हुआ तो ध्यान दीजिएगा, जस्ट ऑब्जर्व, अगर एक्स आपका इंटीजर हुआ, एक्स अगर 1 ही हो गया, लेट्स से एक्स आपने ले रखा 1, राइट है, तो ये कंप्लीटली 1/n² हो गया। एक्स अगर आप 1 से 2 के बीच में है, तो ये जो n² > x है, ये क्वांटिटी स्टार्ट होगा n = 2 से। समझ में आ रहा है आपको? दो कंसेक्यूटिव एंड्स के बीच में ये ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज हम लोग यूज करेंगे। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। आप देख रहे हो वीडियो, अभी हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं, तो आप एग्जाम हॉल में हो तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व इट, अच्छा ये क्या है, ये कैसे है, व्हाई दिस इज, ठीक है। ओके, नाउ अब आ जाइए। सो अब x इंटीजर है कि नहीं है, 1 से 2 के बीच में है या 2 से 3 के बीच में है, पता नहीं, नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल। तो चलो बढ़िया है, हम x मान लेते कि भैया तुम दो किसी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करोगे, राइट है। सो x जो होगा अपना > द ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये अपना 10। इसको अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए लेट्स अज्यूम दिस इज k, तो ये अपना k+1 हो गया। तो जो x आपने पिक करा था 1 से ∞ के बीच में, तो वो, और k जो होगा एटलीस्ट 1 होगा, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में लाइक कर रहा है, किसी न किसी दो कंस्टिट्यूट के बीच। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब x डिपेंड करता है कि x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट है। x अपना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, nk से हो रहा है या कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सारी चीजों पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। एनीवे, नाउ सो एक चीज थोड़ा सा और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से अगर हम लोग देखें। ओके, तो x अगर ये अपना इंटीजर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में। ओके, सो लुक एट दिस, राइट है। तो ये हम, चलो यहाँ से स्टार्ट करवाते हैं, राइट है। ये n > x, अब x इंटीजर है या जो भी पार्ट रहे, कोई बात नहीं, हम पहले ये पार्ट देख लेते हैं। तो दो दो केस आप लेके चल सकते हैं कि ये x अपना इंटीजर है या नहीं है, या जैसा भी है, जो भी है, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना केस से स्टार्ट हो रहा है फॉर ए टाइम भी। चलो केस 1 ले लेते हैं कि x मेरा इंटीजर है, इंटीजर से ही स्टार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, या दो के बीच में लाइक कर रहा है या कहीं भी लाइक कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, चलो यहाँ से। ओके, ये हमको सम देखना है कि क्या है, नहीं है। ओके, ठीक, गुड। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि जैसे कि आपने x उठाया, लेट्स से, जैसे x आपका ये m है, और ये मान लो आपका m+1 के बीच में है, राइट है। तो ये 1/m+1 का जो रेसिप्रोकल लोगे इज लेस देन इक्वल टू 1/x²। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जिस कंसेक्यूटिवली इसको इंटीग्रेट करो, m to m+1 dt, और ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। सो ये m to m+1 1/t² ऑफ dt, ये आ गया, ठीक है। दिस इज, ये तो अपना एज इट इज रहेगा, सो ये 1, ये तो कांस्टेंट, और ये अपना m to m+1 1/t² ऑफ dt, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गया ना। तो ये जो समीशंस है, अब इसको समीशन को आप ऐड करो, ठीक है, जस्ट ऐड इट। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल m, करेक्ट है, फॉर ऑल m > के, ये जो के था, के तक, ठीक है।
तो जस्ट एड इट, m from k to infinity. This will end up with, if you add it, the summation will take it. So it's start from k to infinity, t square of dt. क्लियर हो गया? इसको जब आप देखोगे ध्यान से, k from m इक्वल टू k to infinity 1/m+1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस, सो ये तो एक सिंपल सा कन्वर्जेंट सम है, राइट है? दिस वैल्यू विल बी 1/k, करेक्ट है? ओके, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? k ऑनवर्ड्स, k ऑनवर्ड से लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है? सो समेशन टू इंफिनिटी 1/m+1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/k। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब k क्या था, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो k था आपका, ये x जो भी है, इसके बीच में लाई कर रहा था, k से k+1 के बीच में, इसी के बीच में लाई कर रहा था, ठीक है? तो 1/x डिवाइड कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 1/k हो जाएगा, ठीक है? सो और 1 बाई, आप जो x आपका जाएंगे तो 1 बाई, सो k लेस देन इक्वल टू दिस है, तो 1/x लेस देन इक्वल टू दिस, और k का बाउंड यहाँ से भी थोड़ा सा और अच्छे से आप जाए, तो 1/k+1 1/x लेस देन इक्वल टू 1/k, ये आ गया आपका वैल्यूज कि 1/k कहाँ से कहाँ तक होगा, किस तरीके से होगा, किस डिमेंशंस में होगा, ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये पार्ट हमने देखा k के टर्म में, ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ तक ना। अब k जो छूटा है, अभी देखिएगा k+1 से स्टार्ट हो रहा है, वी नीड द सम फ्रॉम k+1 टू इन्फिनिटी, सो इफ यू एड इट 1/n², सो दिस इज, जो पार्ट आएगा बस एक ही पार्ट आएगा, 1/k² प्लस समेशन n² एंड फ्रॉम k+1 टू इन्फिनिटी, ठीक है? इट्स लेस देन इक्वल टू, ये आ गया था 1 राइट है? और 1/k, 1/k² is less than equal to 1/k, so it's 2/k, correct है? So the summation, okay, okay, done। हाँ, so ये सारी चीजें हम लोगों ने ले आया। अब k को यू कैन एक्सप्रेस इस इन टर्म्स ऑफ, ये चीज हम तब लेके चले जब हम मान के चले थे कि x हमारा k है, ये हम कब लेके चले थे? जब x हमारा k, when x is k, then this is done, ठीक है? x k से स्टार्ट हो रहा है, तब हमने ये सम लिया था, ठीक है? सो इन दिस केस, यहाँ पे c का वैल्यू 2 हो गया। सो इन दिस केस, अगर ये x हमारा इंटीजर k होता है तो हमने c2 ले लिया, क्लियर हो गया? डन। अब दूसरा केस, अगर ये किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में लाई कर गया, तो कहां से होगा? तो ये जो अपना समेशन होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू k है, ये एक्चुअली स्टार्ट होगा k+1 से, ये एक्चुअली स्टार्ट होगा k+1 से। अब इसको एस्टिमेट आप कैसे करोगे? यहां पे भी यू शुड चेक c इक्वल टू 2 विल वर्क, सेम प्रोसीजर, सेम स्टेटमेंट जैसे हम गए थे, थोड़ा सा एस्टिमेट लेना है, थोड़ा सा, देन थिंग्स आर डन। क्लियर हुआ? जैसे हमने किया, हमने पहले क्या किया कि चलो भैया x हमारा एक इंटीजर है, केस 1 सिंपल सा केस, x इंटीजर नहीं तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में,
तो अब n जब x से बड़ा होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा भैया? x इंटीजर है नहीं, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर k+1, जो फ्लोर फंक्शन। सो यहाँ से सीलिंग फंक्शन, तो k+1 से इन्फिनिटी 1 इसको जब एस्टिमेट हम लोग करेंगे तो ये भी इस x के टर्म में आएगा। कैसे आएगा? अभी जस्ट एस्टिमेट हमने लिया है। गो एंड प्रूव देयर फ्रॉम c इक्वल टू 2। इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज। नहीं बनेगा, आप लोग बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, बहुत मजा आएगा, राइट है? बहुत ही फन लगेगा। ओके, ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को जाना। ठीक है, तो ऐसे अगर जाएंगे तो चीजें मजा आएंगी। ठीक है, तो होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट है? और चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करो, थोड़ा समय डालो, तब मजा आएगा। ठीक है, ओके। तो जो लोग इस टाइप से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो आईएसआई आने वाला है, राइट है? लेकिन जो लोग अगले बार आईएसआई को टारगेट कर रहे हैं और जिनका फाउंडेशन उस टाइप का नहीं है, या इस टाइप से आप सोच नहीं पाते, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट है? अब इससे भी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आईएसआई में, या और सब भी एग्जाम्स में, टीएफआर हो, या आप जो भी एनबीएचएम वगैरह देना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, जो भी उस लेवल का आपको अगर थॉट बढ़ाना है, और इसे भी इम्पोर्टेंट है मैथमेटिशियन की तरह कैसे सोचा जाए, हाउ वन शुड थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, तो उसके लिए यहाँ पर 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे। लिमिटेड सीट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही क्यूरियस हैं मैथ को सीखने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, बाकी मजे से मैथमेटिक्स करो, इसको कंप्लीट करके बना के सॉल्यूशन मेल कर दो। ठीक है, और जिन लोगों से नहीं बनेगा कोई बात नहीं, वो भी बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता देंगे। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके।